नमस्कार, आप वॉइस ऑफ फरीदाबाद देख रहे हैं। मैं आपके साथ सपना। आपको हमने कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें सतना के पुल पे एक एक्सीडेंट हुआ था भीषण। टाटा सफारी और ऑटो के बीच में खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ऑटो के जो है वो 3 सवारी जो पूरी तरीके से घायल हो गए थे, जिसमें से ऑटो चालक की जो है ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। वहीं 2 पेशेंट जो है वो अस्पताल में भर्ती की गए थे, जिसमें से एक महिला थी। हालांकि महिला की जो है आज मृत्यु हो गई है अस्पताल में। और लगभग कितना बिल बनाया अभी तक? अब तक 6.5 लाख रुपए का बिल बना। और जिसमें से अभी तक कुछ पे किया गया है? यस मैम, पे किया गया है। 2 लाख रुपए इन्होंने जमा कराए हैं। उसके बाद ही अपनी बात से लौट गए। तो वहीं पुलिस की तरफ से कोई मदद की गई? तो कोई बात नहीं, हम आप जो हो गया वो हो गया, मगर अब इलाज कराओ आप। नहीं, आपने एक बात ये भी बताई थी कि जो गाड़ी आई थी जिससे टक्कर हुई थी वो नोएडा से थी। जी मैम, नोएडा से आ रही थी। रामनवमी का प्रोग्राम था मैम, नोएडा से गाड़ी आ रही थी। प्रशासन ने अब तक भी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाले, जिसके द्वारा इन्होंने ड्राइवर भी चेंज कर दिया। रमन नाम का लड़का था, उसके बाप का नाम सुनील था और सुनील के बाप का नाम चंदर था। बाड़ मोहल्ले के निवासी हैं वो। अब जो है वो लड़का चेंज कर दिया इन्होंने? बिल्कुल चेंज कर दिया मैम। उसका भाई है मनन, और मैम रमन को रातों रात मैम फरार कर दिया गया था। और आज भी प्रशासन इतने 3 दिन हो गए मैम, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। न लड़का पेश किया, 24 घंटे हो गए। हमारी तो मैम माँ चली गई। अब मैं क्या करूँ ये बताओ आप। पूरा मैम ये लगा लो, इन्होंने, इनका काम ही यही है, इनके पूरे पुनवे का काम ये है। आज से 9 से 10 साल पहले इन्होंने अपने धर्म कांटे पे भी राजनीतिक पावर भी है तभी इनकी सुनी जाती है। बिल्कुल मैम, राजनीतिक पावर है। पहले ये बीजेपी से जुड़ते हैं, जैसी कांग्रेस की सरकार आने को होती है तो ये कांग्रेस में जुड़ जाते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं। इनका काम ही यही है और कुछ भी नहीं है काम। और आज भी इनकी बिगड़ी हुई है, मोहल्ले मोहल्ले में बिगड़ी हुई है मैम। ना तो ये किसी के हुए और ना किसी के हो पाएंगे। आपके आसपास ही रहते हैं? बिल्कुल मैम, हम वहाँ पर रेंटेड थे बाड़ मोहल्ले में। 20 से 25 से 30 साल रहकर आए हैं। उनका उस बात पे भी कोई उनका मोल नहीं है कि भाई हमारे घर के आदमी थे। बोल बोल के इन्होंने बोला है, उस चीज़ की रिकॉर्डिंग है। और मैम जो लड़का बदला उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे को। मैंने जैसे आपको बताया कि जब लड़का एक्सीडेंट कर गया मैम, मौका वारदात से 2 लड़के पकड़े गए जो थाने में पकड़े हुए थे। फिर मैम अगले दिन लड़का कैसे चेंज हो गया? वो कहता है कि लड़का भाग गया था। अपने बड़ा भाई कोई छोटा भाई को मैम छोड़ के थोड़ी भाग जाएगा मैम। तो आपके पास रिकॉर्डिंग आप सुना सकते हैं? जैसे आप पहले बता रहे थे कि बिल्कुल मैम, रमन नाम का लड़का है, हॉस्पिटल में लेके आया है। तो आप एक बार मुझे जी मैम, आसपास के लोगों ने वहाँ पे जैसी गाड़ी ठोकी गई है उसकी रिकॉर्डिंग भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है मेरे पास। वहाँ कॉर्नर वाली दुकान से मैम सीसीटीवी फुटेज भी निकाली गई है। और वो मैम जो भी आस पड़ोस के वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था, इन्हें पकड़कर गाड़ी वहीं छोड़कर इन्हें लेकर गए हैं हॉस्पिटल में। उसने नाम लिखा है, नंबर लिखा है, मैंने फोन करा है। उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भी दिखाता हूँ। हाँ, आप मुझे एक बार रिकॉर्डिंग दिखाइए किस तरीके से अभी तक जो है इनकी माँ की जो डेड बॉडी है वो दी नहीं गई है। पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, वहीं हॉस्पिटल की तरफ से भी। आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए एक बार, प्ले कीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे आगे पीछे मैम माता जी थी, माता जी का साथ छूट गया, कोई बात नहीं। मगर मैं यही कहना चाहूँगा आरोपी को मैम जल्द से सजा मिले। और मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहूँगा, बाड़ मोहल्ला पूरा मेरी माता जी का हत्यारा रहेगा। क्योंकि मैंने मैम बहुत आस लगाई थी बाड़ मोहल्ले से, क्यों हम वहाँ रहते थे मैम, और बहुत प्रेम भाव था। और जिस तरीके से प्रेम भाव था, जिस लोगों के साथ डेली का उठना बैठना था मैम, उन्होंने भी कोई साथ नहीं दिया। एक मैम इंसानियत के नाते तो मैम वो इलाज कराने की सोच सकते थे। भाई अस्पताल की तरफ से कोई इंसानियत दिखाई जा रही है? बिल्कुल भी नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं दिखाई जा रही। मैं हाथ जोड़ के सभी फरीदाबाद वासियों से ये कहना चाहूँगा, क्या कोड हॉस्पिटल को कभी भी आप अपने कुछ भी चीज़ हो जाए मैम, कोई भी परेशानी हो जाए, इसमें कभी भी न झाँके, बस मैं ये कहना चाहूँगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से परिजन बहुत परेशान है। और भी माता के जो है, जो मृतक हैं, उनके परिवार से लोग मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप सुबह से अस्पताल में मौजूद हैं, किस तरीके से प्रशासन ने, अस्पताल के प्रशासन ने काम किया है, क्या किया है स्टाफ ने? मैं तो डे ऑफ फर्स्ट से हूँ। रात को 9:30 बजे मैं यहाँ आ गया था। मेरी मदर इन लॉ है वो। बाकी प्रशासन की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं है। प्रशासन सपोर्ट जो कर रहा है वो ओनली जिन्होंने ये ड्राइव करते हुए जो लड़के हैं फैमिली वाले हैं उनको ही सपोर्ट कर रहा है। हमारी तरफ से तो सब लिखाई पढ़ाई हो रही है, हमारे करीब सब नाम लिखे जा रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से जो पुलिस हैं, कमिश्नर मनोज कुमार, मनीष कुमार, SHO नरेश कुमार, उन्होंने अभी तक मेरे सामने, मैं डेली मीटिंग कर रहा हूँ उनके साथ में, कल और परसों नहीं करी है, बल्कि उन्होंने मेरे सामने अभी तक एक भी कॉल उनकी फैमिली के लिए नहीं की है। हमने जिस दिन मॉर्निंग में संडे की रात को ये केस होता है और मंडे की मॉर्निंग में हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। हम लोग, मैं, मेरा ब्रदर इन लॉ और मेरी वाइफ और मेरा एक रिलेशन और था, हम 6 बजे उनके परिवार के नीचे गेट के पास पहुंच जाते हैं। वहां से उनसे गुहार मांगते हैं कि हमारे खाली हमें कुछ नहीं चाहिए।
और जो भी कार्रवाई हुई है या पेपर या पुलिस केस हुआ है तो हमने नहीं किया है, पुलिस ने उसमें एक्शन लिया है और हम उसको रिटर्न भी लेने के लिए हमने उनको बोलते पूरी फैमिली के लिए हमने कहा हमारे जो माता जी हैं उनका आप केस करा दो, हमें वो चाहिए। और उन्होंने आके वो आए भी हैं रात को यहाँ पर, उन्होंने क्या है एक और पीड़ित था उनका 60,000 रुपये पे भी किया है, दूसरे दिन हमको भी 50,000, टोटल 2.5 लाख हमको भी दिया उन्होंने, 1.5 लाख मेरे साले ने भी उसमें पे किया है। अब जो बिल बना 6,53,000 कुछ का समथिंग बना है, जिसमें हम लोग अभी मिल के सारा वो 3.5 लाख सबमिट कर चुके हैं। लेकिन अकॉर्ड हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है। इन्होंने अभी राइट नाउ एक हमारे जानने वाले थे वो आए थे, उन्होंने जो डिस्काउंट किया तो ये बोले कि 10% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे कि एक जेंट्स की पैंट आप लेने जाओ तो वो भी मैक्सिमम आज की डेट 25 या 35% का डिस्काउंट देता है और वह कहता है आपने देखा होगा कि बैनर लगा होता है। तो क्या हॉस्पिटल में क्या उस नॉर्मल सी मार्केट के शॉप में क्या डिफरेंस है? क्या अकॉर्ड का अगर देखते हैं तो अच्छी इनकम है। ये डॉक्टर की फीस इतनी है, इन्होंने कहा जब इन्होंने बोला कितने पैसे पे करने, हमने कैसे, मैंने खुद ने अपने अकाउंट से करे, मैंने खुद ने इकट्ठे करके मैंने 5% में ब्याज पे पैसे लेके जमा किया। आपने तरीके का ट्रीटमेंट चलाया? ट्रीटमेंट में क्या, फर्स्ट ऑफ डे से मैं आज मॉर्निंग में डॉक्टर ने बोल दिया कि ये नहीं है अब, लेकिन वो ये कि हाँ ठीक है हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है हम ट्रीटमेंट है। लेकिन कभी मैंने जब उन्होंने बोल दिया कि उनकी मृत्यु हो गई है, उसके बाद भी अस्पताल की तरफ से ट्रीटमेंट की बात की कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट तो फर्स्ट ऑफ डे से कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कि हाँ नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं मिला, पॉजिटिव अभी तक नहीं बोला। एंड में आके आज मॉर्निंग उन्होंने कह दिया कि ये मृत घोषित है, आप इनको ले जाओ। अब वो कह रहे हैं हमारी माता जी की डेड बॉडी मिल नहीं पा रही है, जो हॉस्पिटल है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, और बेटा जो मेरा साला है वो नॉर्मल है, अभी हॉस्पिटल है उसका शॉर्टेज आ रहा है, उसका पैसा नहीं है, रेंटेड है, वो 30-35 साल से रेंटेड है। और जो एक्सीडेंट जिन्होंने किया है उनके घर में भी मेरी माता जी काम करती थी। अच्छा, उन्हीं के घर में करती? उनके घर में भी करती हैं, छोटा मोटा काम करती हैं, बर्थडे जैसे छोटा मोटा खाना बनाना वही है, वो भी कह रहे हैं कि हाँ हम काम करते हैं, मैंने देखा है। और आप वेरीफाई करना रिसर्च करना चाहते हैं तो पूरे मोहल्ले में, बाढ़ मोहल्ले में जाके आपने एक नया पॉइंट बोला इसमें कि जिनके थ्रू एक्सीडेंट किया गया है उनके यहाँ पे माता जी ने काम किया है। उसी मोहल्ले में काम होती है, उनके यहाँ भी काम करती थी। जैसे खाना बनाना किसी का 20-25 आदमी को बोलाती थी, उन्होंने खुद ने बोला। और जो एडमिट हमने जो कराया उनके ही लोगों ने कराया। जो गाड़ी ड्राइव करते थे वो दोनों बेटे आए हैं, और वो पुलिस इसमें क्या कर रही है कि जो दोनों बच्चे थे वो नाबालिग हैं, दोनों नाबालिग हैं। वो रात को 3 बजे तक, संडे की रात को 3 बजे तक हॉस्पिटल में थे। उसके बाद आईओ जो है मनोज कुमार, उन्होंने बोला कि मैं इनको छोड़ दूंगा, ये नाबालिग है। अच्छा। उनसे हमारी झड़प भी, हमने बोला मैं इनको जो ड्राइव कर रहे हैं आप उनको पकड़ो। बट उन्होंने दूसरे दिन यानी कि मंडे की मॉर्निंग में हम जब 10 बजे पहुंचते हैं वहाँ से, तो वो लड़के को वहाँ चेंज कर देते हैं। जो 2 लड़के थे वो भेज देते नाबालिग, क्योंकि उन पर केस लग नहीं सकता, वो बंद होंगे इसलिए, क्योंकि उन पर पेपर नहीं है, ना लाइसेंस है ना और भी। तो इसमें कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करने वालों का और पुलिस की मिली भगत है। और मिली भगत नहीं, मैं ये नहीं कह सकता 99%, मैं कह सकता हूँ कि 100 मतलब 200% कहता हूँ, मैं लिखित में दे सकता हूँ इस बात के लिए कि पुलिस बहुत बड़ा सपोर्ट कर दिया जो वो हैं उनके लिए। और मैं ये भी कह सकता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ कोर्ट कचहरी सब जगह कि पैसा खिलाया हुआ है पुलिस के लिए, वाकदा अच्छी तरीके से, क्योंकि ये प्लान रात में उन्होंने चेंज किया है। और पुलिस बिल्कुल भी उनकी तरफ बिल्कुल नहीं करी है। हमारे सारे कार्रवाई हमसे सारा नाम लेके जा रहे हैं। अभी भी मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, सबके थाने से फोन आ रहे हैं मेरे पास, मैं एक रिकॉर्ड चेक करा सकता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि परिवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा परिजन यहाँ पे मौजूद हैं मृतक के, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से या फिर अस्पताल के स्टाफ की तरफ से उनकी किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं की जा रही। वहीं परिजन का ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं जिसने एक्सीडेंट किया है उसके परिवार का और पुलिस का मिली भगत का काम है, जिसकी वजह से उन्होंने माइनर को चेंज कर दिया और 18 से ऊपर की उम्र के लड़के